Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the last lecture of the Maternity Benefit Act 1961. तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के एमसीक्यू जो है आज हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं पार्ट 3 में। तो चलो देखते हैं कि क्या यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में एमसीक्यूज बनते हैं। ओके ओके तो इस पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम सेक्शन 19 तक यहाँ पे कवर किया था। तो सेक्शन 19 से देखते हैं सेक्शन 19 क्या बात कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स टू बी एग्जिबिटेड। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी एम्प्लॉयर एग्जिबिट इन एवरी पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट वेयर वीमेन आर एम्प्लॉयड। ओके ओके तो क्या है, व्हाट मस्ट एन एम्प्लॉयर एग्जिबिट इन एवरी पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट वेयर वीमेन आर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, लिस्ट of the women employees, abstract of the provision of this act and the rules in the languages of the locality, schedule of working hours, maternity leave application। तो सेक्शन 19 जो बात कर रहा है यहाँ पे क्या बताया है कि एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले करना चाहिए एम्प्लॉयर को समरी ऑफ द एक्ट एंड इट्स रूल इन द लोकल लैंग्वेज में क्या करना है यहाँ पे समरी ऑफ दी एक्ट का जो समरी है रूल्स है उसका एंड जो लोकल लैंग्वेजेस में जो है यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट जो है प्लेस जो है वेयर द वीमेन वर्क कहाँ पे करती है उस प्लेस पे क्या करना है ये लगाना है। तो ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। देखो आंसर ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। सॉरी तो इसके बाद जो है 20 रजिस्टर्स, व्हाट इज एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। तो रजिस्टर एंड रिकॉर्ड के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, तो क्या होगी, तो यहाँ पे मेंटेन दी रजिस्टर रिकॉर्ड्स मस्ट रोल्स इन द प्रिस्क्राइब मैनर में। तो ऑप्शन ए इज एन करेक्ट ऑप्शन है। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the punishment for an employer who fails to pay the maternity benefit? What is the punishment for employer who fails to pay the maternity benefit? तो यहाँ पे क्या होगी punishment, fine only, imprisonment for not less than 1 month, imprisonment not less than 3 months and fine not less than 2000 rupees। तो ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन। Maximum imprisonment prescribed for failure to pay maternity benefit और wrongful dismissal। तो यहाँ पे 1 year तक का जो imprisonment है वो हो सकता है अगर यहाँ पे employer ने wrongfully dismissal किया है maternity benefit से कोई भी employee को और यहाँ पे कोई भी women को। Under what condition can the court imposes a sentence of only fine or lesser term of the imprisonment। तो यहाँ पे lesser term of imprisonment किस यहाँ पे टर्म पे यहाँ पे दे सकती है कोर्ट। तो देखो यहाँ पे इफ़ द एम्प्लॉयर अपोलॉजिज इन द कोर्ट इफ सफिशिएंट रीजन आर रिकॉर्डेड इन द राइटिंग, बी ऑप्शन इज एन करेक्ट। और सफिशिएंट रीजन होगा तो ही यहाँ पे फाइन क्या होगा, कम होगा। इफ एन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट for which the specific penalty is mentioned, what is the general punishment क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, जनरल पनिशमेंट जो है 1 year तक का जो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है वो रहेगा एंड अप टू यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो है यहाँ पे आपको याद रखना है मिनिमम 2000 रुपीज़ है। ये ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। मिनिमम 2000 रुपीज़ है, मैक्स जो है यहाँ पे 5000 रुपीज़ जो है। ओके ये ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो है, if the contravention involves non-payment of maternity benefit and the amount has not yet been recovered, what must the court do in addition to the payment। तो addition to the payment में क्या करेगा यहाँ पे कोर्ट जो है, यहाँ पे कोर्ट शैल रिकवर द अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट जो है यहाँ पे कहाँ से रिकवर कर लेगी, एज इफ वेयर अ फाइन एंड पे इट टू द एंटाइटल्ड वीमेन। तो यहाँ पे जो प्रोविजो है ना 21 सेक्शन, ये जो है कहाँ किस में आएगा, सेक्शन 21 का जो प्रोविजो है उसमें दिया है ये जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन। ओके देखो सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर, व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर द एम्प्लॉयर।
Okay, what is the penalty for the employer who fails to produce registered document when they demanded by the inspector? तो यहाँ पे क्या पनिशमेंट होगी? 1 year एंड यहाँ पे 5,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे वही लगेगा. कंसिलिंग और प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम अपियरिंग बिफोर द इंस्पेक्टर अमाउंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर. बी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद है सेक्शन 22, ऑब्स्ट्रक्टिंग दी इंस्पेक्टर इन द परफॉर्मिंग ड्यूटीज कैन रिजल्ट इन दी, क्या है यहाँ पे, क्या रिजल्ट कर रहा है यहाँ पे? लीगल पनिशमेंट इंक्लूडिंग द इम्प्रिजनमेंट और फाइन यहाँ पे होगा. उसके बाद जो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन, क्या है? अगर आपने यहाँ पे इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, रोका है उसकी ड्यूटी करने से, तो यहाँ पे मैक्सिमम फाइन 5,000 रुपीज़ अंडर सेक्शन 22 रहेगी. उसके बाद जो है द पर्पज ऑफ द सेक्शन इज टू अलाउ द सरप्राइज checks in the factories, protect the inspectors authority and ensures the cooperation, penalize the women and employees for the false complaints, issue the license to new establishment. Option B is an correct option. यहाँ पे protect the inspectors authority and ensure the cooperation. उसके बाद जो है 23 cognizance of an offences, who among the following is not authorized to फाइल अ कंप्लेंट, तो यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कौन नहीं कर सकता? एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एज पर दी सेक्शन 23. सेक्शन 23 के अनुसार कौन यहाँ पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है? बोला है नो ऑथराइज्ड बोला है. तो जो है यहाँ पे कौन नहीं कर सकता? एन एम्प्लॉई ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता फाइल. ओके, उसके बाद क्या है, कौन कौन कर सकते हैं? 23 में दिया है एग्रीड वीमेन कर सकती है, ऑफिस बियरर कर सकता है, रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्पेक्टर कर सकता है. क्वेश्चन 2, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट अ कंप्लेंट रिगार्डिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बी फाइल्ड? यहाँ पे 1 ईयर जो हुआ है उसके पहले, 1 ईयर के पहले यहाँ पे क्या करना है? केस फाइल करना है. विच कोर्ट इज़ मिनिमम कम्पिटेंट अथॉरिटी टू ट्राई द ऑफेंस? तो यहाँ पे जो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अभी तो क्या हुआ है यहाँ पे, अबॉलिश हुआ है, तो यहाँ पे JMF से ही आएगा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आएगा आंसर. उसके बाद है कंप्लेंट अंडर दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कैन बी फाइल्ड बाय दी, कौन फाइल यहाँ पे कंप्लेंट कौन फाइल करेगा? तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है यहाँ पे वो खुद यहाँ पे कर लेगी. Which legislation allows the trade union official to file a complaint on behalf of women? तो यहाँ पे कौन सा एक्ट जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियन ऑफिशियल फाइल कर सकता है? ट्रेड यूनियन एक्ट ही करेगा ना, ट्रेड यूनियन है तो. 24 जो है यहाँ पे, व्हाट डज सेक्शन 24 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट प्रोवाइड्स? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन डन इन द गुड फेथ अंडर दी एक्ट, तो जो प्रोटेक्शन है गुड फेथ में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. उसके बाद अंडर सेक्शन 24 हु इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट किया गया? एनी पर्सन एक्टिंग इन द गुड फेथ में, जो भी पर्सन यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो उसको क्या करने वाले यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है. पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन, व्हाट इज़ द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 25 में कौन से पावर से? इशू द डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट को इशू कर सकते डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए. आर द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड अंडर सेक्शन 25? तो यहाँ पे क्या है? आर द स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लाई इशूड अंडर सेक्शन 25 में जो है यहाँ पे कंप्लाई के लिए यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा ये भी सेक्शन 25 में यहाँ पे. यस, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एस, सी ऑप्शन आएगा. 26 में क्या है? पावर टू एग्जेम्प्ट द इस्टेब्लिशमेंट, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट एंड द इस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 26? द इस्टेब्लिशमेंट मस्ट हैव लेस दैन 10 एम्प्लॉयज़. तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? द बेनिफिट प्रोवाइडेड आर नॉट लेस दैन फेवरेबल दैन द एक्ट. हाउ इज़ द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 26 मेड ऑफिशियल? तो एग्जम्पशन जो सेक्शन 26 में दी है कैसी ऑफिशियल होगा? पावर टू एग्जेम्प्ट द इस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगा यहाँ पे एग्जेम्प्ट करेंगे इन इस्टेब्लिशमेंट क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये दे आर ऑलरेडी प्रोवाइड इक्वल और बेटर बेनिफिट्स, अनदर एक्ट में उनको बेटर बेनिफिट मिल रहे, तो ये इस एक्ट से क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे. और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, कंडीशन रिस्ट्रिक्शन में भी अप्लाइड हो सकते हैं.
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन। हु इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 26, तो 26 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर 26 जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगी। सेक्शन 27 में बोला है इफेक्ट्स ऑफ लॉज, सेक्शन 27 important है। सेक्शन 27 इफेक्ट ऑफ लॉज एंड एग्रीमेंट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, what is the general rule stated in section 27 clause 1 regarding the application of the act, तो जनरल रूल क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे सबसेक्शन, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ दिस एक्ट के बारे में बताया, तो दिस एक्ट ओवरराइड्स इनकंसिस्टेंट लॉज को ओवरराइड करेगा, एग्रीमेंट को ओवरराइड करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को ओवरराइड करेगा। इफ अ वीमेन इज एंटाइटल्ड टू मोर फेवरेबल बेनिफिट्स, विमेन को अनदर एक्ट में मिल रहा है, तो व्हाट हैपन्स, क्या होगा, तो उस एक्ट में शी विल गेट द मोर फेवरेबल बेनिफिट्स, यहाँ पे मिल सकते हैं उसको, मिल सकते हैं मतलब मिलेगा। what does the proviso 27 clause 1 ensures that, तो यहाँ पे क्या इंश्योर कर रहा है, सबसे पहला तो जो प्रोविजो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द रूल्स ऑफ दिस एक्ट विल अप्लाई इवन इफ अदर लॉज अवार्ड्स एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स से समथिंग डिफरेंट बात कर रहा है, तो भी यहाँ पे वो रूल्स अप्लाई होगा, जो बेनिफिट है यहाँ पे अप्लाई होगा। दिस एक्ट ओवरराइड्स ऑल द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है इसका मीनिंग, क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई से, मतलब वीमेन से क्या किया है यहाँ पे, एग्रीमेंट कर रखा है कि आप मैटरनिटी बेनिफिट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे अगर एग्रीमेंट है तो भी यहाँ पे क्या होगा, मैटरनिटी बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ओवरराइड करेगा यहाँ पे। अ वीमेन रिटेन्स एनी बेटर बेनिफिट्स ऑलरेडी ग्रांटेड। ओके, उसके बाद है 27 क्लॉज, यहाँ पे सबसेक्शन 2 सेज अबाउट एग्रीमेंट बिटवीन वीमेन एंड हर एम्प्लॉयमेंट, तो एग्रीमेंट फॉर मोर फेवरेबल बेनिफिट्स के लिए अलाउड है, यहाँ पे कोई भी बेनिफिट जो है यहाँ पे वेव ऑफ नहीं होंगे, ऐसा एम्प्लॉयर नहीं लिखवा सकता कि वो यहाँ पे बेनिफिट के लिए लायबल नहीं है। कैन अ वीमेन वेव ऑफ हर राइट्स अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, नो, यहाँ पे नहीं, मैटरनिटी बेनिफिट से वो वंचित नहीं रह सकती है, मिनिमम राइट उसका है ये। ओके, उसके बाद है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट गिविंग लेसर मैटरनिटी बेनिफिट देन द एक्ट, तो यहाँ पे क्या है, सच प्रोविजन आर ओवरराइडन बाय द एक्ट, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा क्या है कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मैटरनिटी बेनिफिट से जो एक्ट में दिया है उससे कम मैटरनिटी बेनिफिट दे रहा है, तो उसको ओवरराइड करके एक्ट में जो दिया है वही हम फॉलो करेंगे। Okay, power to make the section 28, who has the power to make the rules under maternity benefit, तो किसको पावर है मैटरनिटी बेनिफिट अंडर के, जो पावर जो है यहाँ पे किसको है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। Where must the rules be published to came into effect, तो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट होगा। उसके बाद जो which of the following can be which of the following can be covered by the rules made under the section 28 में जो है यहाँ पे कवर्ड होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर, ड्यूरेशन ऑफ नर्सिंग ब्रेक्स, प्रोसीजर ऑफ द अपील, सब यहाँ पे आएगा। आफ्टर द रूल्स आर मेड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट एज पर द सेक्शन 28 क्लॉज 3, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज एन करेक्ट ऑप्शन, दे आर लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द पॉसिबल मॉडिफिकेशन और द एन्यूअलमेंट। उसके बाद है if the parliament modifies or annul a rule, what happens to actions taken under the that rules before the modification, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, दे रिमेन वैलिड, तो वैलिड रहेंगे। सेक्शन 29, 20 and 30 amendment and repeal, what is the amendment by the section 29 of the maternity benefit act, तो यहाँ पे amendment क्या होगा, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का जो अमेंडमेंट है यहाँ पे इंक्लूडेड है। व्हाट इज द मेन चेंज मेड टू द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 बाय द सेक्शन 29, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ मैटरनिटी रिलेशन प्रोविजंस को यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं। विच एक्ट्स आर रिपील्ड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट, तो यहाँ पे जो है कौन से एक्ट यहाँ पे रिमूव किया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर सेक्शन 20 में, जो है यहाँ पे कौन से एक्ट यहाँ पे रिमूव किया गया है उसके बारे में बोला है। तो कौन से एक्ट है, माइंस मैटरनिटी है या यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट है या माइंस एक्ट है, कौन सा है यहाँ पे, माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941, बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1929। सेक्शन 30
रिपील्स द माइंस मैटरनिटी एक्ट 1941 फॉर विच इस्टेब्लिशमेंट के लिए, माइंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग से निकालेंगे यहाँ पे। द बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट रिपील्ड ओनली फॉर विच टेरिटरी अंडर सेक्शन 30, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए यहाँ पे रिपील किया गया है। तो जो हमारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के जो पूरे यहाँ पे MCQs है ये वो कवर कर लिए यहाँ पे। अगर आपको MCQ समझ आए, अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।